देखकर प्रसन्नता कि आपके अंदर की स्त्री पुनः जागृत हुई। यदि आप मेरे सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करना चाहती थी तो मुझसे कह देती, मैं आपके त्वचा के अनुकूल सारी वस्तुएं आपको दे देती। अब देखिए, काजल फैल गया है। बैठिए, मैं आपके केश संवार दूं। सम्राट की दृष्टि में अपने पुत्र को योग्य बनाने की प्रयास का अंत तुम मां बेटे के लिए सदैव त्रासदीपूर्ण रहा है ना? तुम्हें अपने पुत्र पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब सुशीम को ही देख लो। इतने वर्षों तक सम्राट के समीप रहने पर भी उसमें कितना धैर्य है। वो अपने पिता की इच्छा का सम्मान करता है कि वो अपने अंतिम श्वास तक मगध सम्राट बनकर रहना चाहते हैं। और अशोक को भी यही करना चाहिए, अपने पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। 10 वर्ष तक सिंहासन से दूर रहने के पश्चात भी सिंहासन के बिना रहने की इच्छा समाप्त नहीं हुई उसकी। ये मत सोचना कि मैं तुम मां बेटी की मंशा को नहीं समझ पा रही। मेरा विश्वास करो, सुशीम अब दानव बन चुका है। यदि उसने अपना संयम खोया तो मुझे मत कहना। परिणाम के लिए मैं उत्तरदायी नहीं होंगी। और 10 वर्ष पूर्व की बात कुछ और थी, तब वो बालक था, अब नहीं। और उसकी शक्तियों को कम आपने की भूल मत करना। यदि आप सोचती है कि सुशीम दानव बन चुका है तो मेरा पुत्र अशोक अब चंड है। आपको लगता है कि आपका पुत्र सुशीम क्रोध में आने के बाद कुछ भी करता है, पर मेरा पुत्र तो जीता जागता ज्वालामुखी है। वो पहले दंड देता है, उसके बाद सोचता है। देखा नहीं दक्षिण को कैसे निर्ममता से मारा उसने। और हाँ, वो कभी किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं। एक बार जो ठान ले वो कार्य पूर्ण करके ही छोड़ता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने पुत्र सुशीम को नियंत्रण में रखिए। कोई ऐसी वैसी मूर्खता करने का प्रयास न करे। प्रीति, मैंने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देकर पोषित किया है धर्मा। आज भी वो मेरी सहमति के बिना कोई कार्य नहीं करता। और इस विषय पर तुमसे चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा पुत्र मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर एक व्यक्ति है मेरे जीवन में जो मेरी प्रत्येक बात सुनते हैं, और वो है मेरे पति। और मुझे विश्वास है कि आप ये भली भांति जानती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे भेंट करूं? अप्रति, बहुत सुंदर दिख रही हैं आप। आप पर ये रंग मुझे बहुत भाता है धर्मा। क्या बात है, आज आप अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं। इसी प्रकार अशोक का भी माथा चूमना चाहता था मैं आज। उसे अपने हृदय से लगाना चाहता था आज। 10 वर्षों के स्नेह की क्षतिपूर्ति करना चाहता था एक ही दिन में। किंतु उस भय से डरता हूं मैं जिसका इतिहास साक्षी है। जब भी मैंने उसकी पीठ थपथपाई है, प्रशंसा की है, महत्वपूर्ण पद दिया है, तभी किसी की बुरी दृष्टि लगी है मेरे पुत्र पर। संभवतः मेरी ही लगती होगी। यही सोचकर अपना मन मार के बैठा रहा उस समय। वर्षों पश्चात प्रजा की ऐसी जय जयकार सुनी है मैं
और यह संभव हुआ तो केवल अशोक के कारण। बाल्यकाल से उसने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत संघर्ष किया है, पुनः राजभवन में, राज परिवार में लौटा है वो। मेरी इच्छा यही है कि वो सदैव यही रहे मेरे आंखों के समक्ष। यदि इस बार तुम दोनों मुझसे दूर हो गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। नहीं सम्राट, ऐसा मत कहिए। जीवन में जितने भी पल मिले, माता पिता को अपने संतान से प्रेम व्यक्त करना चाहिए। कभी कोई अवसर नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारी बात उचित है धर्मा, किंतु मैं इसी स्थिति में प्रसन्न हूं। यदि दूरी बनाकर रहने में उसका हित है तो मुझे वो मान्य है। ईश्वर उसे ऐसी ही सफलता प्रदान करता रहे, उसकी जय होती रहे। एक पिता के लिए गर्व की बात है कि उसकी संतान सफलता के शिखर पर पहुंच गया है। उसका पिता कहलाने में मैं गौरवान्वित होने का आभास करता हूं। आज भी आप अशोक से इतना ही प्रेम करते हैं। आप उसे अपना स्नेह प्रकट कर सके या ना कर सके, पर मुझे विश्वास है अपने पिता के वात्सल्य की अनुभूति उसे अवश्य होगी, क्योंकि प्रेम की तो यही विशेषता है कि छुपाया नहीं छुपता। सत्य कहा आपने। अब मैं आपके हृदय से तभी लगूंगा जब हमें विलग करने वाला एक भी दुष्ट यहां जीवित नहीं होगा। सब लूट गया। वर्षों का परिश्रम व्यर्थ हो गया। एक पढ़ जुटाने में हमने न जाने कितने कष्ट, कितने दुख उठाए। इतनी सतर्कता, अकाट्य योजना बनाने के पश्चात परिणाम क्या हुआ? शून्य। छोड़ दो श्यामा, छोड़ दो मुझे। गरिमा, आपका पौत्र अभी जीवित है, कुछ नहीं खोया है आपने। हमारा उद्देश्य अब भी जीवित है। मैं पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं उनके स्वप्न को साकार करूंगा। मैं मेरी धमनियों में यूनान के महान शासक सेलुकस निकेटर के पौत्र जस्टिन का रक्त दौड़ रहा है। सिंहासन का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अशोक की हत्या करूंगा मैं, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरा चरण आरंभ करने से पूर्व मैं चाहती हूँ हमारे पहले चरण की विजेता राजकुमारी पद्मावती को सब बधाई दो। बधाई हो राजकुमारी पद्मावती। हमारी ओर से प्रथम चरण में विजयी होने के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारी ओर से भी अभिनंदन स्वीकार करें राजकुमारी पद्मावती। मेरी ओर से आप सभी का धन्यवाद। अब मैं आपको दूसरे चरण के बारे में बताती हूँ। वहाँ सभी राजकुमारी के लिए अलग अलग रसोई की व्यवस्था की गई है। वहाँ रसोई के पीछे अन्न भंडार है, जिसमें अन्न, धान्य, शाक, फल आदि वस्तु है। आप में से बनाए हुए भोजन में से जिनका भोजन हमारे दोनों राजपुत्रों को अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, रुचिकर लगेगा, वही इस चरण की विजेता होगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। मां अन्नपूर्णा आप सबको सफलता प्रदान करे। जो निपुण हो वो विजयी हो। सदैव दूसरों को शिक्षा देती थी ना मैं, कि प्रतियोगिता में भाग लो या फिर प्रतियोगिता से भाग लो। निर्णय तुम्हें लेना होगा कौरवकी कि क्या तुम अपनी नाक कटाना चाहती हो या बचाना।
अरे मुझे तो दुग्ध भी उबालना नहीं आता, परंतु मैं ये प्रतियोगिता किसी भी मूल्य पे हार नहीं सकती। अशोक के बिना जीवन जीने की कल्पना भी मेरे लिए असहनीय है। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो ना तुम? जी वो मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। कल की दुर्घटना के पश्चात। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो विश्राम कर लो। अधिक तनावग्रस्त रहोगी तो स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, आपको विश्राम करना चाहिए। परंतु ये प्रतियोगिता, ये वो प्रतियोगिता नहीं है जिसमें सम्मिलित न होने से आप अयोग्य हो जाएंगे। हाँ, इस चरण के अंक आपको नहीं मिलेंगे, पर आप उसकी क्षतिपूर्ति अंतिम चरण में कर सकती है। हमारा उद्देश्य तो केवल आप सबके गुणों को परखने का है, आप सबको निकट से जानने का है। और इस समय आपका स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। और आपके हाथों से बना भोजन तो हम तब भी खा सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। जी, मैं वास्तव में भाग लेना चाहती थी, परंतु आप उचित कह रही है, मुझे विश्राम करना चाहिए। तुम देख लेना, इस चरण में तो मैं ही जीतूंगी। अशोक मुझसे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकेगा। ये आनंदनी तो ड्रोन की भांति मेरे अशोक के पीछे पड़ी है। उस दिन मेरी आंखों के सामने अशोक से चिपक गई थी, और आज तो मैं जा रही हूँ। कहीं इसके हाथों का बना भोजन अशोक को स्वादिष्ट लगा तो उसके हृदय तक नहीं। ना मैं इसे छोड़ूंगी, ना इस अवसर को। मुझे अब प्रतियोगिता से भागना नहीं, उसमें भाग लेना ही पड़ेगा। मैं भोजन बनाऊंगी। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप अस्वस्थ हो। जी, अब मैं ठीक हूँ। अगर मैं व्यस्त रहूंगी तो अपनी पीड़ा पर ध्यान नहीं जाएगा। आप अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसे लो। इसमें हमने चरणबद्ध रूप से व्यंजन बनाने की विधि लिखी है। जो लिखा है उसका अनुसरण करती जाओ। इसे मुझे दीजिए, क्योंकि लिखी हुई विधि पढ़कर भोजन बनाने की अनुमति नहीं है। प्रतीत होता है कि ये अशोक भैया के लिए कंद मूल भी काट कर परोस नहीं पाएंगी। हे अग्निदेव, आज का भोजन अच्छा बना दो। मैं आपको आराध्य मान लूंगी अपना।
प्रयोगिता ज्ञात ही नहीं है मुझे। इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है? कहाँ से आरंभ करूं? भोजन पकाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? यदि अशोक को ज्ञात हुआ कि भोजन बनाना मेरे बस की बात नहीं, तो आरंभ होने से पूर्व अंत हो जाएगी ये प्रतियोगिता मेरे लिए। पहले कि अशोक को पद्मावती प्रभावित करे, वो उसकी ओर आकर्षित हो, मुझे उसका ध्यान अपनी ओर खींचना ही पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी अपेक्षा थी कि तुम कोई ना कोई कारण बनाकर भोजन बनाने की प्रतियोगिता से बचना चाहो, क्योंकि तुम्हें तो भोजन बनाना आता ही नहीं। तुम्हें सर्वज्ञ होने का भ्रम है। ये जान लो कि मुझे भोजन बनाना आता है और मैं वही कर रही हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? हाँ, तो रहा है, किंतु तुम्हारे केशों पे, चूल्हे पे नहीं। मुझे क्या और कैसे करना है इसकी चिंता तुम छोड़ दो। रसोई मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मुझे यहाँ पे किसी के सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं। उचित है, मेरी शुभकामनाएं तो तुम्हारे साथ है। मुझे लगा तुम इस आटे में जो चीनी और मिर्ची मिश्रित कर बना रही हो, उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा। मैं हाँ। ये सुगंध तो यहां से आ रही है। अरे आप आइए। अद्भुत, तुम्हारे बने हुए भोजन की सुगंध से बंधा जला है। आपसे विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये व्यंजन प्रतिबिंब हैं तुम्हारे, समृद्ध, मधुर, आकर्षक और अलंकृत भी, जैसी तुमने मुझे दुविधा में डाली। दुविधा? कैसी दुविधा? मैं इन आकर्षक व्यंजनों को देखूं या तुम्हें? आप एक खीर चक्कर देखिए। यदि तुम मुझे
स्वयं अपने हाथों से खिलाओ तो इस खीर का स्वाद दुगना हो जाएगा। मैं हाथ दो। ये नियमों का उल्लंघन है। प्रतियोगिता से पूर्व आप किसी के भी व्यंजन का आस्वादन नहीं कर सकते। वेट, बस एक और, आपको अयोग्य घोषित कर दूंगा और फिर आप इस प्रतियोगिता से निष्कासित हो जाएंगी। ठीक है बस शांत। वैसे भी प्रतीक्षा के पश्चात आनंद और भी बढ़ जाता है आनंदनी। मेरा आशय है व्यंजन के स्वाद से। चलिए मुझे विजयी होना होगा। मेरे प्रेम के मार्ग में चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, मुझे सबको पराजित करना होगा। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात मेरा प्रेम मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। देवी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने आपको आटे में मिर्ची और चीनी मिश्रित करते हुए देख लिया था, इसलिए मैं इसमें चने का आटा मिला रही हूँ और फिर इसमें करेलों को तल दूंगी। चीनी से करेले की करवाहट दूर हो जाएगी और आटे से वो कुरकुरे बन जाएंगे। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। मैंने मूंग की दाल चढ़ा दी है क्योंकि ये अतिशीघ्र पक जाती है। मेरे विचार से हमें अनंगों का साग बनाना चाहिए। अनंगों का साग बनाने के लिए हमें सभी सबको मिश्रित करना होता है। इससे आप अल्प समय में अपने कौशल और व्यंजन का स्वाद प्रदर्शित कर पाएंगी। क्यों कर रही हो ये सब मेरे लिए? क्योंकि आप मेरी सखी हैं। आप ही हैं जो अशोक के लिए योग्य हैं। आपका विवाह अशोक से अवश्य होगा। प्रेम में कुछ भी अनुचित नहीं होता है। अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी मैं आपको और अशोक को मिलवाऊंगी। आपको विजय कराने के लिए मैं हर संभव सहायता करूंगी। तो हमें किसी ने देख लिया तो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई नहीं देख सकता। यदि यहाँ आसपास कोई जाते हुए दिखा तो मैं आप दोनों को संकेत दे दूंगा। जब व्यंजन की थाली इतनी मनमोहक हो तो खाने का स्वाद स्वयं ही बढ़ जाता है। अद्भुत। अन्नकूट का शाक बनाया आपने? अशोक इसे बहुत मन से खाता है। मुझे विश्वास है अशोक यदि इसे देखेगा तो सर्वप्रथम इसे ही चखेगा। अब आप जाइए, भंडार से
दालचीनी लेकर आई है। परंतु दाल और चीनी तो यहीं पे है। दाल चीनी अर्थात दाल और चीनी नहीं, ये एक मसाला है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, आप सावधान रहिएगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ, कोई आपको देखने ना पाए। यदि आपको किसी ने देख लिया तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए। लगता है कोई निरीक्षण करने आया है। जैसे ही ये विष मिश्रित व्यंजन अशोक की जिह्वा से लगा, उसकी मृत्यु निश्चित। तत्पश्चात बिंदुसार के हाथों सुशीम की मृत्यु सुनिश्चित। स्वयंवर प्रतियोगिता का ये भोज दोनों वरों के जीवन का अंतिम भोज सिद्ध होगा। इसे इतिहास सदियों तक स्मरण रखेगा। तुम ये लो और जाओ, मैं आती हूँ अभी। इतना तेली और वसायुक्त भोजन, ये अशोक के लिए भोजन बना रही है या उसका आखेट करना चाहती है? इतना गरिष्ठ भोजन खाकर किसी को भी जलन होने लगेगी। जलन तो मुझे हो रही है क्योंकि मैं जानती हूँ ये भोजन आकर्षक भी है और स्वादिष्ट भी। यदि अशोक ने ये भोजन खाया और उसे स्वादिष्ट लगा तो नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगी। इस भोजन में इतनी मिर्च डालूंगी कि जिस आनंदनी के लिए अशोक की जीवा से मधुर शब्द फूटे थे ना, वो जल जाएगी। ये क्या कर रही हो तुम? ईर्ष्या से जलभुन तुम रही हो और कष्ट अशोक को दोगी। ये भोजन खाकर अशोक की आंखों से आंसू आएंगे, उसके मुख में जलन होगी। क्या तुम अशोक को पीड़ा पहुंचा सकती हो? नहीं, मैं अशोक को पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। हे ईश्वर, ये मैं क्या करने जा रही थी? अशोक को पाने की चाह मुझसे न जाने क्या क्या करवाएगी। अब अति हो चुकी है। इस सब को अब समाप्त होना चाहिए और शीघ्र समाप्त होना चाहिए। अरे आप यहाँ? मैंने तो सुना था कि आपकी रसोई वो पहली वाली है। जी, सत्य सुना था राजकुमार। मैं कुछ मसाले लेने गई थी। वैसे मैंने झांक कर देखा था आपकी रसोई में। देखने में तो आपके व्यंजन स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं,
अधीर हो रहा हूं मैं उनका स्वाद लेने के लिए। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। कहीं इसने देवी को तो देख नहीं लिया? सर्वप्रथम मैं ही खाऊंगा आपके बने भोजन को। जी, मुझे अनुमति दीजिए राजकुमार। व्यंजनों में सजावट अभी शेष है। आपको पता है यहाँ कोई निरीक्षण के लिए आया था। तो ईश्वर की कृपा है कि ना उसने मुझे देखा ना मैं उसे देख पाई। कहाँ रह गई थी आप? यदि मुझे कोई देख लेता तो क्या सत्य प्रत्यक्ष हो जाता? यही ना? तो यही तो सच है कि मुझे पाक कला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं सोचते हैं। यदि युद्ध कौशल की प्रतियोगिता होती तो क्या यहाँ पे उपस्थित एक भी कन्या आपके सामने टिक पाती? नहीं ना। आपको भोजन बनाना नहीं आता, इसका ये अर्थ तो नहीं है ना कि आप सीख नहीं सकते। मैं सिखाऊंगी आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जो बात आप में है वो और किसी राजकुमारी में नहीं। आप अशोक को समझती हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहती हैं। अशोक को भोजन तो कोई भी दे सकता है, पर आप उन्हें मन की शक्ति देती। आप उनकी पत्नी बन सकती, आप उन्हें राज सिंहासन में पहुंचा सकती हैं, उनके अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने में उनकी सहायता कर सकती। अब अपनी भावुकता को त्यागिए और शीघ्र कीजिए। वहाँ मेरे दोनों भाई प्रतीक्षा में भूखे बैठे हैं। धन्यवाद। यदि ये साधारण सा व्यंजन बनाना था तो प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की आवश्यकता क्या थी? करेला इतना कड़वा व्यंजन कोई बनाता है क्या? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक मधुरता अहितकर होता है। सादा भोजन उच्च विचार, जैसा अन्न वैसा मन। आप सभी राजकुमारियों ने बड़ी लगन से ये व्यंजन बनाए, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मैं आपके प्रयासों की प्रशंसा करता, सराहना करता। इतने सारे व्यंजनों में केवल एक ही पकवान निर्णय करेगा, किसी के भाग्य का आधार बनेगा, और यही इस प्रतियोगिता की विशेषता है और महत्व। हे मां अन्नपूर्णा, मैं जानता हूं कि कौरवकी को भोजन बनाना नहीं आता है, वो निपुण नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि उसने मेरे लिए अथक परिश्रम किया है, सच्चे हृदय से किया है। मेरी इच्छा है कि वो इस प्रतियोगिता में विजयी हो। अशोक, ये क्या मांग लिया तुमने? कौरवकी की सफलता की कामना करना अनुचित तो नहीं। दूसरों की सफलता की कामना करते समय मनुष्य को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इच्छा पूर्ण होने के पश्चात परिणाम भी होते हैं और दुष्परिणाम भी। ध्यान में रखना पड़ता है उनको भी। यदि कौरवकी इस प्रतियोगिता में विजयी हुई तो उसे अपने वर के चयन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अशोक,
क्या तुम आश्वस्त हो कि वो तुम्हें ही अपना वर चुनेगी? निसंदेह कौरवकी मुझे ही चुनेगी। क्यों? केवल इसलिए कि क्यों वो तुमसे प्रेम करती है, या केवल इसलिए क्यों तुम उनसे प्रेम करते हो? हाँ, यदि अपने जीवन में मैंने किसी कन्या से प्रेम किया है तो वो कौरवकी ही तो है। परंतु मैं कौरवकी से विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि विवाह एक बंधन है और मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहता। जब मुक्त रहने की अभिलाषा थी तुम्हारी, विवाह के लिए अनिच्छुक थे तुम, तो क्यों अनुमति दी तुमने इस सब के लिए? अपनी सहमति नहीं दी मैंने। पिताजी महाराज के निर्णय का विरोध करने का साहस नहीं था मुझे। मैंने यही सोचा कि समय आने पर इस समस्या से निकलने का हल मिल जाएगा। परंतु कौरवकी को अपने समक्ष देखकर, उसे इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते देखकर तुम्हारी वो योजना क्षीण होती जा रही है अशोक। सत्य यही है कि तुम कौरवकी को पराजित होते हुए नहीं देख सकते। हाँ, सत्य यही है कि मैं कौरवकी को विजयी होते देखना चाहता हूं, लेकिन सत्य यह भी है कि मैं अपने निर्णय पे अडिग हूं। मैं उससे अभी विवाह नहीं करना चाहता। ठीक है, जब तुमने स्वयं उससे विवाह ना करने का निर्णय ले ही लिया है, तो उसकी भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो? उसे भ्रमित नहीं कर रहे हो तुम? तुम्हारे इस खेल का परिणाम बहुत दुखद होगा अशोक। उद्विग्न होगी वो, पीड़ा पहुंचेगी उसे। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं रोक पाता कौरवकी को देखकर स्वयं को। मैं खींचा चला जाता हूं उसकी ओर। मैंने ही तो उद्विग्न किया उसे, मानसिक वेदना दी केवल इसलिए कि उसे क्रोध आ जाए और वो यहां से चली जाए। किंतु उसका संकल्प अटल है। मेरे प्रति उसका प्रेम वैसे ही दृढ़ है जैसा मेरा उसके प्रति। और जब वो निर्णायक क्षण, वो निर्णायक पल आएगा, तब कैसे मना करोगे तुम उसे? इतने वर्षों जो प्रतीक्षा की है तुमने कौरवकी के लिए अशोक, मैं नहीं जानता मैं कि मैं कैसे मना करूंगा। किंतु मना तो करना ही पड़ेगा। यदि मना कर भी दिया तो जियोगे कैसे उसके बिना? हमारी पूर्णता कौरवकी से है अशोक, ये समस्त संसार देख सकता है। नहीं जानता मैं ये सब कुछ। और यदि कौरवकी ने तुम्हारे विवाह की अस्वीकृति को अपने प्रेम की अस्वीकृति समझ लिया तो वो टूटकर बिखर कर रह जाएगी। परंतु जो भी होगा वो उसके हित में ही होगा। मैं जानता हूं कि जो खेल मैं खेल रहा हूं उसे मैंने ही आरंभ किया है। उसकी परिणति भी तर्कपूर्ण होगी। हर प्रेम को पूर्णता प्राप्त हो, यह संभव नहीं। देखते हैं यहां इस प्रेम गाथा में क्या होता है। कुछ पल ठहर कर मैं भी परिणाम देख ही लेता कि तुम्हारा हृदय जो कौरवकी को चाहता है वो विजयी होगा अशोक, या तुम्हारा मस्तिष्क जो उसे पाने से भयभीत है। दोनों राजकुमार आए और ये चयन करे कि सर्वप्रथम वो कौन सा व्यंजन खाएं। वो नया स्थान है ना, इसीलिए हमारी पुत्री थोड़ा सा घबरा गई थी। इन्हें काटने का भी तुमने व्यर्थ ही परिश्रम किया। ऐसे ही रख देती। हे ईश्वर, सुशीम मेरे व्यंजन को खा ले, उन्हें अवश्य अच्छा लगेगा। सुशीम ने चंदा के व्यंजन को क्यों नहीं खाया? पता नहीं चंदा ने तुलसी दल का प्रयोग क्यों किया। यदि उसे अपनी बहू बनाना है
तो उसे ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अन्नकूट का शाक? तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे इतना प्रिय है? क्या थे बस। किंतु मैंने सोचा कि आप सबसे पहले मेरे बनाए हुए व्यंजन का स्वादन करेंगे। नहीं राजकुमारी, अन्नकूट के शाक के समक्ष तो 56 भोग भी फीके हैं मेरे लिए। राजकुमारी पद्मावती का भोजन सबसे पहले मैं ग्रहण करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहला कौर आप मेरे हाथों से खाइए, मुझे विश्वास है उससे स्वाद और बढ़ जाएगा। उनमें से कोई मरा तो दूसरा अपने आप मारा जाएगा। प्यारे For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.